हेलो फ्रेंड दोस्तों, भारत में शादीशुदा महिलाओं को सामाजिक, शारीरिक, वित्तीय रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए संविधान में कई तरह के प्रावधान हैं। वक्त वक्त पर देश की विधायिका और न्यायपालिका की ओर से भी विभिन्न कानूनों में संशोधन, कानून के प्रावधान का स्पष्टीकरण या नए कानून लाए जाते हैं। अगर हम भारत में हिंदू महिलाओं को मिले कानूनी अधिकार पर एक नज़र डालें तो पहले पॉइंट पर मैं बात करूंगा स्त्री धन का अधिकार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार शादी के वक्त महिलाओं को मिले जेवर और पैसे पर उनका हक होता है। भले ही पति या ससुराल वाले उसे अपनी कस्टडी में रखें, लेकिन उसका खर्च कहाँ और कैसे करना है, इसका अधिकार केवल इस महिला को ही होगा। दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो घर का अधिकार। पति चाहे पुश्तैनी मकान में रहे या ज्वाइंट फैमिली में, घर में रहने, खुद से खरीदे गए घर में रहने या किराए के मकान में रहे, जिस घर में पति रहता है उसी घर में रहने का पत्नी को भी अधिकार मिलता है। तीसरा पॉइंट है रिश्ते में प्रतिबद्धता का अधिकार, है ना। तो जब तक पति पत्नी में तलाक नहीं लेते हैं, वह किसी और के साथ शादी या संबंध नहीं बना सकता है। ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत एडल्टी मैरिज के चार्ज लगेंगे। इस आधार पर महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो भरण पोषण के अधिकार पर भी पॉइंट बनता है कि हिंदू दत्तक या भरण पोषण अधिनियम 1956 के सेक्शन 18 के अनुसार हिंदू पत्नी अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। सेक्शन 25 के अंतर्गत तलाक के बाद भी वह एलिमनी की हकदार होगी। अगले पॉइंट की बात करूं तो बच्चे की कस्टडी के अधिकार की बात होती है। अगर पति और पत्नी अलग रह रहे हों तो नाबालिग बच्चे को अपने पास रखने का अधिकार मां का होता है। अगर महिला पैसे नहीं अर्जित करती तो बच्चे की परवरिश का खर्च पिता को उठाना होगा। अगला पॉइंट बनता है घरेलू हिंसा से बचाव का अधिकार। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिला अपने पति और उसके रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर पुलिस में केस दर्ज करा सकती है। इस तरह से अधिकार मिले हैं जिसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।